गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एचसीएफ एलसीएम के बेस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। उससे आगे देखिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ 33 एंड 55। आपको दो नंबर दिए गए हैं, आपने उन दोनों के बीच एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप जैसे जैसे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, आपको एचसीएफ के मेथड भी आ रहे हैं। कोई किस किस मेथड से आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, किस किस मेथड से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्हीं का यूज करके आपने आंसर टिक करना है। तो देखिए 33 और 55, तो इसके अंदर आपका डायरेक्ट मेथड क्या है, इनके प्राइम फैक्टर के बारे में पता कर लोगे। तो यहाँ पे 33 के पास कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, 3 और 11। 35 के पास देखिए कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, 5 7 जा 35, 5 और 7, ये दोनों क्या है 35 के फैक्टर होंगे, और ये दोनों क्या है 33 के फैक्टर रहेंगे। तो यहाँ से देखिए इसके पास कौन से कॉमन फैक्टर हैं, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, क्या क्या फैक्टर हैं, 3 11 1, ये तीनों के तीनों इसके फैक्टर आ जाएंगे साथ में, ये तीनों के तीनों 35 के, 5 7 1। हमें क्या चेक करना है, हमें इनमें से ये चेक करना है जो दोनों को डिवाइड करेगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, दोनों का फैक्टर होगा। तो देखिए 3 33 को कर रहा है, बट 3 35 को नहीं कर रहा। 11 33 को कर रहा है बच्चों, लेकिन 11 35 को नहीं कर रहा। तो यहाँ से देखिए 1 दोनों के पास है, 1 33 को भी कर रहा है और 1 आपका 35 को भी कर रहा है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस पे आंसर मार्क कर दोगे लास्ट ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट में देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। 18 और 12 का आपने क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इनके फैक्टर निकालोगे। 12 के फैक्टर क्या निकाल सकते हो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर निकालिए, क्या रहेंगे, 2 9 जा, उसके बाद 3 3 जा, उसके बाद 3 1 जा। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से एलसीएम कैसे लेते हो, देखो 2 तो इसके पास भी है, ओके, और 3 उसके पास भी है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों 3 को तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 एक एक बार यूज करोगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाते हैं, 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो एलसीएम के अंदर इस 2 को कैलकुलेट करोगे। 3 इसके पास है लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं है, तो इस 3 को भी आप एलसीएम के अंदर काउंट करेंगे। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 6 जा आपको टेबल याद होगी 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 36। नेक्स्ट देखिए, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 6। 2 नंबर का एचसीएफ क्या है, 6 है, और एलसीएम क्या है उन्हीं दोनों नंबर का, 120। उनमें से एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, 24। दूसरा हमें खुद ढूंढना है, खुद फाइंड आउट करना है। तो आपको जब एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट करवाया था, आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। क्या रिलेशन होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके बच्चों, यानी कि जिन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, वो दोनों नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दोनों का एचसीएफ और दोनों के एलसीएम की मल्टीप्लाई दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होगी, प्रोडक्ट के बराबर होगी। ये आपका एक फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 3 चीजें आपको दे रखी हैं, एचसीएफ दे रखा है नंबरों का, एलसीएम दे रखा है, और दोनों नंबर में से एक नंबर दे रखा है सिर्फ आपको। तो यहाँ से आपने दूसरा नंबर निकालना है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से देखिए क्या लिखोगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर अगर आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो 1 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर 24 दे दिया। सो सेकंड नंबर हमें निकालना है, मान लो वो हमारा नंबर हो जाएगा x। तो यहाँ से कैसे निकालोगे बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, जो हमें पता है यहाँ से ऑपरेशन करके इससे डिवाइड कर दोगे।
24 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, नंबर हमारे पास डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर नंबर आ जाएगा, जो हमें नंबर निकालना है। तो ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा HCF इंटू LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। तो ये आपका दूसरा नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उसको छोड़ के जो नंबर हमें निकालना है, नहीं गिवन है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ से देखो आपका कुछ ऐसी फॉर्म में ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो आपने ना ही डिवाइड करना है ना मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। HCF क्या दे रखा है 6 और LCM क्या दे रखा है 120। HCF की जगह पे क्या पुट कर दोगे 6, LCM की जगह पे क्या पुट कर दोगे 120। 6 इंटू 120 बाय में क्या है, जो नंबर दे रखा है 1 नंबर इज 24, उस नंबर की वैल्यू दे रखी है ना बच्चों, तो क्या दे रखी है 24। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, द अदर नंबर इज 6 इंटू 120 बाई 24। अब आप अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर सकते हो ऐसा ऑप्शन कौन से नंबर पे है। तो देखिए अदर नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू 120 बाई 24, बिल्कुल एज इट इज है। दूसरा देखिए अदर नंबर इज इक्वल टू 120 इंटू 24 बाई 6, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अपोजिट कर रखा है। ऐसे ही नेक्स्ट में भी, तो आपको फर्स्ट आपका आंसर डायरेक्ट मिल रहा है, तो आप क्या कर देंगे, फर्स्ट को ही मार्क कर दोगे। ओके बच्चों, लास्ट में देखिए कैसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट क्राइम को प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट को प्राइम। आपने क्या बताना है, गिवन नंबर में से को प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं। सो क्या दे रखा है, कुछ पेयर्स दे रखी हैं 9, 79, 3, 13, 2, 12 और 6, 7। आपने क्या बताना है, इनमें से को प्राइम नंबर कौन से नहीं है। तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या होगी, वो दोनों नंबर जिसके अंदर सिर्फ 1 कॉमन होता है, 1 ही उनका एक फैक्टर रहता है, तो वो नंबर क्या होते हैं, आपके को प्राइम होंगे। तो यहाँ से देखो 6 और 7 के फैक्टर क्या हैं, 6 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 1, 7 को 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 1, 7 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 7 इंटू 1 लिख सकते हो ना। तो यहाँ से देखो दोनों के पास क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। नेक्स्ट को चेक कीजिए, 3 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 3 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 1। और 13 कैसा नंबर है आपका, प्राइम नंबर की भी डेफिनेशन बताई हुई है, वो नंबर जो खुद से और सिर्फ 1 की टेबल में आता है। तो यहाँ से देखिए 13 जैसे जैसे आप टेबल पढ़ते हो, ना ही 2 की टेबल में रहेगा, ना ही 3 की टेबल में रहेगा बच्चों, ना ही 4 की टेबल में। सो आप यहाँ से आपको पता चल गया होगा 13 क्या है, 13 प्राइम नंबर है जो सिर्फ किसकी टेबल में होगा 1 और 13, यानी कि 13 को क्या लिख सकते हो 13 इंटू 1। 3 के पास भी 1 है और 13 के पास भी 1 है, जो दोनों में कॉमन रहेगा। तो दोनों ये भी कैसे हैं, को प्राइम नंबर हैं। हमें कौन से ढूंढने हैं, नोट को प्राइम, जो को प्राइम ना हो, यानी कि जिनके अंदर 1 को छोड़ के कोई ना कोई फैक्टर कॉमन आए। तो यहाँ से देखिए 9 और 79, 9 किस किस की टेबल में रहेगा 3 और खुद की टेबल में और 1 की टेबल में। तो देखिए 139 और उसके बाद 79 किस किस की टेबल में रहेगा 1 और 79, बस सिर्फ 2 की में ही रहेगा। तो दोनों में से सिलेक्ट कीजिए, दोनों में से सिलेक्ट कीजिए, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। सो यहाँ से ये भी क्या है आपका को प्राइम है, ये भी को प्राइम रहेगा, ये भी को प्राइम रहेगा, ये भी को प्राइम रहेगा। तो यहाँ से इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है वो को प्राइम नहीं होगा। इसको चेक कीजिए बाय फैक्टराइजेशन फॉर्म से। सो फैक्टराइजेशन फॉर्म से क्या करोगे, 2 को क्या क्या लिख सकते हो आप, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। 2 सिर्फ 1 की टेबल में और 2 की टेबल में है, सो 2 और 1 ही इसका क्या रहेगा फैक्टर रहेंगे। 12 को क्या क्या लिख सकते हो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 की टेबल में भी 12 होगा, 3 की टेबल में भी, 4 की टेबल में भी, 6 की टेबल में भी और 12 की टेबल में भी। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या है 1 और 2, दोनों में कॉमन फैक्टर है ना। इसका मतलब HCF दोनों का क्या है 1 के छोड़ के 2 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, दोनों का HCF क्या रहेगा 2। और को प्राइम के लिए HCF क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, को प्राइम नंबर के लिए HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसका मतलब जो नोट को प्राइम का सेट एलिमेंट है पेयर है वो कौन से हो जाएंगे
2 और 12। ओके बच्चों, तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।